जब आप तैयारी कर रहे थे तो बीच में कुछ ऐसे भी मोमेंट आए होंगे जब लगता है कि यार अब तैयारी छोड़ दें क्या। अब ये वो वाली बात नहीं है कि आपने आज ही मेहनत की और कल ही आपका रिजल्ट भी आ गया, कल ही सब कुछ हो गया, कल आपको ज्वाइनिंग लेटर आ गया एंड ऑल दैट। तो टाइम लगता है लेकिन हो जाता है, कुछ भी इतना डिफिकल्ट नहीं है। किस सब्जेक्ट में आपको ज्यादा डिफिकल्टी महसूस हुई और फिर उसको आपने टैकल कैसे किया। आप अक्षर सर की क्लासेस लीजिए, आपको लगेगा ही नहीं कि आप पढ़ाई कर रहे हैं। आप 1 घंटे 1.5 घंटे की क्लास कैसे खत्म कर जाओगे और आपको समझ भी आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा उस बारे में। कैसे कैसे हमारी आपकी कैसे मुलाकात हुई यूट्यूब पे। तो वो ग्रैबिंग जो थी वो मुझे आपसे मिली सर, और एक आपका वरदान बैच था, वो वाला बैच, उसमें भी काफी ज्यादा हेल्प मिली मुझे। ये 2 चीज। बेस्ट एक्टर। बेस्ट एक्टर शाहिद कपूर। बेस्ट एक्ट्रेस। एक्ट्रेस सारा अली खान। और ड्रिंक। ड्रिंक में कुछ भी चलेगा। कुछ भी चल जाए, कुछ भी चल जाएगा। कुछ भी इन द सेंस सॉफ्ट ड्रिंक्स। सॉफ्ट ड्रिंक। नमस्कार दोस्तों, एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और मैं तो चाहता हूं कि एक ऐसा भी दिन आए जब मैं व्यक्तिगत तौर पे पूरा अड्डा परिवार आपका स्वागत करे। आप पूछेंगे सर कैसे? भाई ऐसे एसएससी अड्डा के प्लेटफॉर्म से हमने और हमारे साथी टीम ने कई बार अनाउंस किया, आप एक बार सेलेक्ट तो होइए, आपको बुलाया जाएगा अड्डा के ऑफिस, आपसे मुलाकात भी होगी, बातचीत भी होगी और अदर के लिए आप एक मोटिवेशन, एक प्रेरणा बनेंगे। तो उसी क्रम में अपने वादा को पूरा करते हुए एसएससी अड्डा ने अपने सीजीएल 2022 के सिलेक्टेड कैंडिडेट, जो कि बहुत सारे हैं, बारी बारी से सभी लोगों को यहां बुला रहा है, सम्मानित कर रहा है और उनसे उनकी जर्नी के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। न सिर्फ पढ़ाई बल्कि उस दौरान हुई जो दिनचर्या की जो घटनाएं थी उन पे भी चर्चा की जाएगी। तो आपको मैं मिलाना चाहूंगा अपने ही एक स्टूडेंट श्वेता से। हेलो श्वेता। हाय सर। तो श्वेता के पहले मैं बारे में आपको बता दूं, श्वेता सीजीएल 2022 में सेलेक्टेड हैं और इन्हें अच्छी पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट मिली है और काफी मतलब मैं इन्हें जहां तक यूट्यूब के माध्यम से, कमेंट्स के माध्यम से जानता हूं और भी परिचय रहे, मतलब जब आप पढ़ाते हो तो कमेंट पे तो निगाह जाती है, तो उस तरीके से ये सारी चीजें बनी रही। श्वेता अभी जब आई तो मतलब शायद आप फर्स्ट टाइम हमको आमने सामने हम लोग की मुलाकात होगी। तो सबसे पहले तो मैम आप ये बताइए कि क्वालिफाई करके अब कैसा महसूस कर रही हो। सर फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। और सर वो जो नेक्स्ट लेवल वाली फीलिंग होती है वो वाली कुछ है भी इसी टाइम, क्योंकि आप जब बहुत टाइम से एक साथ हार्ड वर्क कर रहे हो और एक टाइम पे आके जब आपको सक्सेस मिलती है तो वो अलग ही लेवल की हैप्पीनेस होती है। सबसे बड़ी बात अपनी फैमिली की हैप्पीनेस को देख के, तो बस उसी वजह से मतलब अबव द वर्ल्ड वाली बात है सर। अबव द वर्ल्ड वाली मतलब अपने से ज्यादा खुशी परिवार खुश है, इस बात की खुशी है। एग्जैक्टली। अच्छा, आपने रिजल्ट कब देखा, कैसे पहला फोन आया कि रिजल्ट आ गया और वो मोमेंट जरा बताइएगा। लेट नाइट रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, तो उस टाइम वी वर जस्ट चिट चैटिंग अपनी फैमिली के साथ डिनर के बाद, एंड देन सडनली जो मुझे आदत है हमेशा वेबसाइट पे जाके चेक करने की, वैसे ही मैंने वेबसाइट के को गो थ्रू किया, तो सडनली देयर वाज रिटन दैट डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट एंड ऑल दैट। तो पहली बार में तो आई वाज मतलब फ्रीज हो चुकी थी मैं एकदम। उसके बाद फिर मैंने फैमिली को बताया देखने से पहले कि रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। देन हम सब साथ में ग्रुप में बैठ गए और उसके बाद रिजल्ट हमने देखा, तो फिर फैमिली को वो था सर कि अपनी हैप्पीनेस तो चलो ठीक है जो थी, अपने लिए हार्डवर्क। सर मिडिल क्लास फैमिली के होने के बाद आप अपने लिए हार्डवर्क नहीं करते हो, फैमिली के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, अपने सिबलिंग्स के लिए करते हो, तो वही वाली बात थी। तो फैमिली वाज लाइक, उनके आंखों में सर खुशी के आंसू थे। तो बस वही था सर कि वो नाइट जो थी वो मतलब बोल सकते हैं अब तक की सबसे बेस्ट मेरे लिए रही है। अब तक की नहीं, अभी एक नाइट और बड़ी अच्छी आएगी जब आपका अकाउंट जो 1 तारीख को सैलरी आएगी और एक मैसेज आता है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, वो भी बड़ी अच्छी होती है जिसको हम लोग हर महीने फील करते हैं ना। अब आपकी बारी है। तो अच्छा ये बताइए, जब आप तैयारी कर रही थी तो बीच में कुछ ऐसे भी मोमेंट आए होंगे जब लगता है कि यार अब तैयारी छोड़ दें क्या, नहीं हो पा रहा है, ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक तो कवर ही नहीं हो पा रहा है, देन व्हाट? तो उस समय आप कैसे सोचती थी, क्या थॉट प्रोसेस रहता था? ये सर आपने बहुत सही बोला, आप नहीं बोलते तो मैं खुद इस चीज के बारे में डिस्कशन करती कि हर किसी एस्पिरेंट, चाहे वो एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, हर किसी एस्पिरेंट के माइंड में एक बार थॉट आता है लाइफ में, उसकी जर्नी के स्ट्रगल के दौरान, कि अब बस अब नहीं हो रहा, अब छोड़ देते हैं, स्किप करते हैं, यहीं पे स्टॉप करते हैं, कुछ और पकड़ लेते हैं, नहीं होगा हमसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम। पर मैं सभी को ये बात बोलना चाहूंगी कि रुकना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रुकना है। मैं अभी अब से नहीं, काफी टाइम से प्रिपेयर कर रही हूँ और मेरे को भी एक टाइम पे लगा था रहने दे, बस नहीं होगा तेरे से, लेकिन ऐसा नहीं है, हुआ और आगे अभी बहुत कुछ होना बाकी है। इसके बाद एक एनकरेजमेंट जो आपको मिलता है ना,
पोस्ट मैटर नहीं करती, मैटर करता है जिस चीज के लिए आपने स्ट्रगल किया वो चीज आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही है, वो मुझे बिल्कुल, मिला। बिल्कुल। लेकिन एक टाइम पे आने के बाद डोंट स्टॉप, बिल्कुल भी नहीं, और प्रोक्रेस्टिनेट तो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आज से ही काम करना शुरू करोगे तो आपको इंस्टेंट कभी भी रिजल्ट्स नहीं मिलते, टाइम बिल्कुल। लगता है उसको। अब ये वो वाली बात नहीं है कि आपने आज ही मेहनत की और कल ही आपका रिजल्ट भी आ गया, कल ही सब कुछ हो गया, कल आपको ज्वाइनिंग लेटर आ गया एंड ऑल दैट। तो टाइम लगता है लेकिन हो जाता है, कुछ भी इतना डिफिकल्ट नहीं है। अच्छा, सीजीएल में तो भाई चारों सब्जेक्ट का इक्वल वैल्यू है। हाँ जी। किस सब्जेक्ट में आपको ज्यादा डिफिकल्टी महसूस हुई और फिर उसको आपने टैकल कैसे किया? सर मुझे सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी जो मुझे हमेशा से ही थी, स्कूल टाइम से ही मुझे मैथ्स में थी प्रॉब्लम। स्कूल टाइम में तो हो जाता है उस टाइम पे, क्योंकि पता ही नहीं चलता कि मैथ्स रियली ऐसे लेवल का होता है, वो बाद में पता चलता है कि बिल्कुल। मैथ्स एग्जैक्टली है क्या। तो हम वही सेम फॉर्मूला रिवाइज किए जा रहे हैं, इंटीग्रेशन, डेरिवेशन एंड ऑल दैट। लेकिन हाँ, उसके बाद मुझे पता चला कि मैथ्स रियलिटी में ये है, जो बहुत वास्ट सिलेबस होता है, आप अलजेब्रा खत्म करोगे एडवांस पे आ जाओगे एंड ऑल दैट। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जब प्रॉब्लम हुई तो मैं इस चैनल पे आई, अड्डा 247 पे। उसके बाद अक्षय सर जो है, मैंने उनसे क्लासेस ली, मैंने गिन चुन के 2 या 4 क्लासेस ली थी, और उसके बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील हुआ। सबसे बड़ी बात जो मैं सबको बताना चाहूँगी, जो ये भी एपिसोड देखेंगे, कि अगर आपको ऐसा है कि आपको समझ नहीं आ रहा मैथ्स, या फिर आपको लग रहा है कि बहुत बर्डन है, तो आप अक्षय सर की क्लास लीजिए, क्योंकि उनकी क्लासेस में आपको बोर्डम बिल्कुल फील नहीं होगा। आप अक्षय सर की क्लासेस लिए, आपको लगेगा ही नहीं कि आप पढ़ाई कर रहे हैं। आप 1 घंटे 1.5 घंटे की क्लास कैसे खत्म कर जाओगे, और आपको समझ भी आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा उस बारे में। ओके। अच्छा मैम, मतलब जैसा कि आपने कहा कि एक मतलब ठीक है कि एक जॉब मिली, इससे आगे भी जाना है। हाँ जी। तो फ्यूचर प्लानिंग क्या आप कुछ डिस्कस करेंगी? हाँ जी करियर सर। ओरिएंटेड? वो सर जो इस एसएससी एस्पिरेंट का होता ही है ड्रीम, एक बार एसएससी में जॉब मिलने के बाद वो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यूपीएससी। तो वही सर मेरा भी ड्रीम है। सबसे पहले मेरा ड्रीम अभी तो यही है कि मैं एसएससी के थ्रू एक अच्छी पोस्ट, और अच्छी बेटर पोस्ट, हो सके तो बेस्ट पोस्ट। मतलब नेक्स्ट अटेम्प्ट भी देंगे हाँ आप? जी। लेकिन Good. वो, क्योंकि सर जैसे मैंने बोला, डोंट स्टॉप वाली बात है, रुकना नहीं है, क्योंकि आज ये मिली है, कल को इससे बेटर मिलेगी, परसों को बेस्ट भी मिलेगा, जो आपने सोचा नहीं था क्या पता उससे भी अच्छा मिल जाए। बिल्कुल। अच्छा, अभी जैसे हम आप आमने सामने बैठे हैं, यूट्यूब पे आपने मुझे कैसे सर्च किया, या मेरी क्लास लेती भी थी या नहीं, या मतलब कैसे कैसे हमारी आपकी कैसे मुलाकात हुई यूट्यूब पे? हाँ जी सर, तो जब मैं मैथ्स के लिए क्लास ढूंढ रही थी सर, तो उसी टाइम पे मुझे जीएस में आपकी क्लासेस मिली। तो जीएस वाली क्लासेस देखने के बाद मैं जैसे स्क्रॉल करती गई, तो स्क्रॉलिंग के बाद मेरे को ये था सर, मेरे को एक प्रॉब्लम है, मैं एक साथ एक सीटिंग में काम नहीं कर सकती, मुझे टाइमिंग चाहिए, बीच में गैप्स चाहिए। तो ऐसे करके मैंने आपका द 10 मिनट शो देखा, तो वो जो करंट अफेयर्स द 10 मिनट शो जो था, उसके थ्रू मुझे इतना ज्यादा मतलब क्या, मतलब ग्रैब बहुत जल्दी से कर पाते हैं। और एक होता है ना कि आप मैच किससे कर पा रहे हो, कनेक्ट किससे कर पा रहे हो, तो मेरा कनेक्शन एक तरह से वहां से बना, क्योंकि जल्दी से टीचर्स तो बहुत अच्छे होते हैं, टीचर्स तो बिल्कुल। कंपैरिजन तो नहीं हो सकता नहीं टीचर हो का, पर सकता। बेस्ट टीचर वो होता है जो आपको समझा पाए। आपके लिए कोई और बेस्ट है, मेरे लिए कोई और बेस्ट है, तीसरे के लिए कुछ और बेस्ट है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो जो आपके लिए बेस्ट है वही बेस्ट है, बिल्कुल वो सही सभी बात। के लिए सेम नहीं हो सकता, लेकिन जिससे मुझे समझ में आ रहा है, जिनसे मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ, वो तो मेरे लिए बेस्ट है। तो वही बात हुई सर, जीएस में मुझे अगर, क्योंकि जीएस ग्रैब करने की चीज है, वो आपको ऐसे तो नहीं आएगी, बिल्कुल। समझने की चीज तो नहीं है। नहीं। तो वो ग्रैबिंग जो थी वो मुझे आपसे मिली सर। और एक आपका वरदान बैच था, वो वाला बैच, उसमें उसमें भी काफी ज्यादा हेल्प मिली मेरे को, ये 2 चीज। वरदान बैच से हाँ जी। मतलब स्पेसिफिकेशन किया जाए तो द 10 मिनट शो हाँ जी, हाँ जी। आपका बेस्ट रहा, बेस्ट रहा सर। और उसके अलावा करंट अफेयर और वरदान हाँ बैच। जी। ओके मैम। तो अच्छा, ये लास्ट टाइम मूवी वगैरह कब देखा है आपने? मूवी सर, मूवीज तो मैं जनरली देखती नहीं हूँ, हाँ, अगर फैमिली देखती है तो साथ में बस, वैसे तो मैं नहीं। कौन सी मूवी है वो याद है आपको? कौन सी मूवी देखी थी वो सर याद नहीं है, बाकी मेरे को इतना पता है कि मैं जनरली, ऑब्वियसली बात है, फैमिली के साथ बैठ के देख रही हूँ, इसका मतलब यही है कि मैं ऐसी वैसी कोई मूवी नहीं कि देखती। कुछ मतलब 3 इडियट टाइप का, मुन्ना बहन बीवीएस नहीं, टाइप का ऐसी टाइप कुछ की ऐसा? हाँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मतलब जिसमें ये बोल सकते हो जैसे कि चोक एंड डस्टर करके, जिसमें मतलब कुछ एनकरेजमेंट हो, या स्टूडेंट लाइफ के बारे में, मोटिवेशनल हो। हाँ जी सर। अच्छा चलिए, बीच में अचानक से एक ट्विस्ट लाते हैं, जैसा हाँ कि मैं जी। अपने क्लास में भी करता रहता हूँ, रैपिड फायर खेलते हैं। ओके। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और आप बिना सोचे जल्दी जल्दी आंसर करिएगा। ओके। बेस्ट एक्टर? बेस्ट एक्टर शाहिद कपूर। बेस्ट एक्ट्रेस? एक्ट्रेस सारा अली खान। फेवरेट सब्जेक्ट? सब्जेक्ट इंग्लिश। फेवरेट सिबलिंग नेम? फेवरेट सिबलिंग नेम सिबलिंग नेम? शिवम। शिवम। और बेस्ट प्लेस टू विजिट? वैष्णो देवी। बेस्ट फूड? चाउमीन, नूडल्स। नूडल्स। और ड्रिंक? ड्रिंक में कुछ भी चलेगा। कुछ भी चल जाएगा? कुछ भी चल जाएगा? कुछ भी इन द सेंस सॉफ्ट ड्रिंक्स। सॉफ्ट सॉफ्ट ड्रिंक्स। अब ड्रिंक्स। नहीं, उसमें भी तो वैरायटी है, 7 अप है, मिरिंडा है, पेप्सी है, तो वो सब लिम्का है। चलेगा सर। अच्छा। और एक ऐसा प्लेस जहां बार बार जाना चाहेंगी?
वही है सर, वैष्णो देवी बेस्ट वैष्णो प्लेस है। देवी हाँ आप बार जी, बार जाना जाते चाहेंगे? भी और जाना भी तो चाहूंगी अब तो बार-बार। सीजीएल हो गया, तो आई थिंक आप एक विजिट वहां लेंगी अब। सबसे पहले वही है सर अब तो। सबसे पहले हाँ वही है। जी, नहीं है, ऑफ कोर्स अपने फेथ में, मतलब जो आप किसी एक सुपर पावर पे ट्रस्ट करते हो तो हाँ जी, आपकी जर्नी को और अच्छा कर देता है। अच्छा, ये चीज रहा। यहाँ हम लोग के इंटरव्यू को अब हजारों स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे हाँ जी, कि आशुतोष सर क्या बात करेंगे, मैम क्या जवाब देंगी, क्योंकि ये हमारे आपके मुंह से निकली हुई कौन सी छोटी लाइन या बड़ी लाइन किस स्टूडेंट को किस वे में प्रभावित करेगी वो हमें भी नहीं पता, संभवतः आपको भी नहीं। जो मिडिल क्लास फैमिली है वो काफी संघर्ष करके, अब खास करके पापा मम्मी, हाँ मम्मी का जी। संघर्ष घर में, पापा का संघर्ष तो बाहर होता है, वो शायद बता भी नहीं पाते कि मैंने क्या क्या किया तुम्हारे लिए। तो आपको क्या लगता है कि मिडिल क्लास फैमिली को बेस्ट मोटिवेशन कहां से मिलता है, क्या उनका मोटिवेशन होना चाहिए? होना चाहिए ये तो मैं नहीं बताऊंगी सर, क्योंकि वो तो आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आपको मोटिवेशन बिल्कुल। कहाँ से मिलता है। पर जो होता है वो मुझे पता है मैक्सिमम का, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और जितने भी मेरे फ्रेंड्स रिलेटिव्स वो सब सेम ही हम लेवल पे बिलोंग हाँ, करते हैं। लगभग। तो सभी का सर यही और मेरा भी यही है कि फैमिली को जब आप खुश देखते हो या उनको दुखी देखते हो तो ऑटोमेटिकली आप कोशिश नहीं भी करेंगे तब भी आपको वही फीलिंग्स, वही इमोशंस आपको भी होंगे। जैसे अगर आप उनकी खुशी की बात करें, आप अगर छोटी सी खुशी उनको दोगे तो आपको खुशी इस चीज में नहीं है क्योंकि आपने उनको खुशी दी है, खुशी इस चीज में कि वो कितने खुश हुए हैं आपकी दी खुशी को देखकर। तो आपको खुद को खुश नहीं देखना, और देखना देखना क्या मतलब, वो खुद खुश इसलिए होते हैं तब आप खुश होते हो। मतलब फैमिली में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बोल दो, म्यूचुअल हैप्पीनेस वाली बात होती है। जब वो हमें खुश देखना चाहते हैं तो वो हमारे लिए कुछ करते हैं, हम देखना चाहते हैं उनके लिए कुछ करते हैं। तो सबसे बेस्ट चीज मुझे ये लगती है कि अगर आपको जरा सा भी मोटिवेशन, कहीं पर भी आपका मोटिवेशन डाउन हो जाए, वहां पर आप कुछ मत देखिए, अपने पेरेंट्स को देखिए और ये देखिए कि आपने शुरुआत कहाँ से किया था, आपको जाना कहाँ तक है। ये दो इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स जो हैं, इनके बीच में जो आपको जर्नी कवर करनी है, उस चीज को देखे, उस चीज को ये मत देखे कि स्ट्रगल का फेज है, उसको ये देखे कि मैंने स्टार्टिंग की इसलिए थी और मुझे वहां तक जाना है, और जिस दिन वहां मैं पहुंच जाऊंगा उस दिन मेरे पेरेंट्स से, मेरी फैमिली के साथ क्या होगा, उनको कैसा फील होगा। बिल्कुल। अच्छा, जैसे ये सारे आपने तैयारी वगैरह किया, अब आप कह रहे हैं कि इन फ्यूचर हम हायर पोस्ट के लिए जाएंगे, यूपीएससी के लिए जाएंगे, तो अभी आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? इंग्लिश सर। इंग्लिश। हाँ जी, बट यूपीएससी के लिए तो आप समझ रही हैं जीएस की तरफ घूमना पड़ जाएगा हाँ जी, ऑलमोस्ट। हाँ भाई जी, हाँ जी। इंग्लिश और मैथमेटिक्स ये सब तो सी सेट वाले पोर्शन में प्री में, फिर यस आपको सर, पूरा हिस्ट्री पॉलिटी जो थॉरली पढ़ना पड़ेगा। यस सर। देन व्हाट विल यू डू? सर आई विल डेफिनेटली वर्क हार्ड ना। वर्क मतलब हार्ड। ऐसा नहीं है मैंने जीएस पढ़ा ही नहीं है, एक फेवरेट वाली चीज का मतलब ये कि आपको पढ़ना पसंद है। पसंद क्या है? बार बार आपको लगता है, जब भी, सबसे बड़ी बात मैं बताती हूँ सर, कि अगर मुझे लगता है किसी डे पे, सबके साथ होता है, किसी दिन मुझे लगता है कि मेरे को पढ़ने का मन नहीं है, छोड़ते हैं, कल से पढ़ना शुरू करेंगे। किसी किसी दिन पे लगता है, या घर में कोई फंक्शन हो तो सबको देख के आपको फील होता है कि छोड़ते हैं, कल को देखेंगे। तो उस टाइम पे मैं छोड़ती नहीं हूँ। उस टाइम पे आप सबको, मतलब मैं सबको बोलना चाहूंगी, अपना एक ऐसा सब्जेक्ट रखो जो सब्जेक्ट आपको मजा लगे, मजा दे, मतलब पढ़ते टाइम। तो मेरे को यही होता है, जब मेरे को कुछ पढ़ने का मन नहीं होता तो मैं इंग्लिश उठा लेती हूँ, इंग्लिश की क्लासेस ले लेती हूँ। तो उससे मेरे को टेंशन, प्रॉब्लम भी नहीं होती पढ़ने में और पढ़ाई भी हो जाती है। मैं व्यक्तिगत एक अपना अनुभव बताऊं, जैसे रात में मैं यहाँ ऑफिस से 8 साढ़े 8 बजे जाता हूँ, फिर करंट अफेयर लिखता हूँ क्योंकि हाँ अगले दिन जी, सुबह 8 बजे करंट अफेयर की क्लास होती है। कई बार ऐसा मोमेंट आता है कि लगता है यार आज सो जाओ, कल कुछ भी कह देंगे कि ये ही 5 पढ़ लो, ये कर लो। फिर उसके बाद लगता है कि यार नहीं, सुबह तो हजारों में स्टूडेंट्स आपसे एक उम्मीद लेकर के अपनी भी नींद छोड़ करके आएंगे कि यार आशुतोष सर 8 बजे करंट अफेयर पढ़ाएंगे। तो मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि जिसमें, जैसे आपने कहा कि अपना फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ लो, मैं जब इस कंडीशन में फंसता हूं कि यार आज नहीं करते हैं, इसको कल अच्छा और अच्छे से करेंगे, तो मैं जनरली कुछ कॉमेडी शो देख लेता हूं कि ध्यान भटकाओ पहले इधर से। फिर उसके बाद जब अपने आप को रिफ्रेश करता हूं तो मेरे मोटिवेशन मेरे आप जैसे स्टूडेंट्स हैं कि ये कल मेरा इंतजार कर रहे होंगे, और वो तो नहीं जानते ना कि आज तो सर रात में 10-11 बजे क्या सोच रहे हैं। उनको तो ये पता है कि सुबह 8 बजे वो क्या बोलेंगे। तो ठीक उसी तरीके से आपकी तैयारी के दौरान ये मायने नहीं रखता कि आप क्या सोच रहे हैं, मायने ये रखता है कि आपका परिवार, आपका समाज और आपका फ्यूचर आपसे क्या उम्मीद लगाए बैठा है। इस बात को हमेशा ध्यान में रख करके तैयारी करिएगा। ओवरऑल मैम, एसएससी अड्डा प्लेटफॉर्म जो है सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी सभी की तैयारी कराता है, जैसा कि आप यूट्यूब हाँ से जी। हैं तो जानती होंगी। आपके हिसाब से एक स्टूडेंट को उसकी तैयारी में ऑनलाइन कितना मदद मिल सकता है या कैसे कैसे मदद मिल सकते हैं जो आपको मिले? हाँ जी, सर मेरी तरफ से तो मैं ये बोलूंगी कि मेरे को तो 100% जितना भी मेरे को वहीं से मिला,
पर हाँ, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस तो आपको ये नहीं है कि आप देख लोगे, मैथ्स की क्लासेस ले लोगे, आप हाथ पैर नहीं चलाओगे तो वो तो नहीं होगा। रीजनिंग, मैथ्स इनके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, पेन चलाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, आपको अगर एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो ऑनलाइन जो आपका प्लेटफॉर्म है वो आपको 100% प्रिपेयर करवा सकता है, लेकिन आपको बेस्ट टीचर्स बस चूज करने की जरूरत है। अच्छा, अगर मैं बात करूं ऑनलाइन से ज्यादा है, इंस्टा आईडी है आपकी? थी सर, अब नहीं है। अब नहीं, मतलब तैयारी के दौरान हटाया? हाँ जी। फेसबुक आईडी? नहीं सर, वो तो कभी थी ही नहीं। वो कभी थी ही नहीं। ट्विटर वगैरह पे आप हैं? ट्विटर पे कुछ 2-4 महीने के लिए सर वैसे ही बोरिंग लगा, छोड़ दिया। मतलब कुल मिला के यूं कहा जाए कि सोशल सोशल मीडिया से मीडिया पे आपकी दूरी है। हाँ जी। और मैं ये मानता हूं कि अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो मैं व्यक्ति जो बहुत ज्यादा स्टूडेंट सामाजिक हो जाता है, हाँ जी। मतलब इस दोस्त के यहाँ भी बैठना है, उसके यहाँ भी जाना है, मौसी के यहाँ भी जाना है, चाचा की शादी की तैयारी 20 दिन पहले से करनी है। मतलब ये हो सकता है कि मेरा बयान या मेरा स्टेटमेंट थोड़ा गलत हो, लेकिन मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि जो स्टूडेंट बहुत ज्यादा सामाजिक हो जाता है, सरकारी नौकरी उससे उतनी ही दूर हो जाती है। संभवतः चाणक्य ने भी अर्थशास्त्र में कहा है कि एक छात्र को अपने जिस दौरान वो पढ़ता है स्टडी वाली लाइफ में थोड़ा स्वार्थी होना चाहिए अपने पढ़ाई को लेकर के। आप अपने रिश्तेदारों से कितना इन्वॉल्व थी? जैसा कि सोशल मीडिया से तो आपका कट ऑफ था, हाँ जी। रिश्तेदारों से कितना इन्वॉल्व थी, ये जरा बताइए। हाँ सर, इस बात पे मैं बताऊं कि पहले मेरी जैसे सोशल मीडिया पे थी, मैं पहले व्हाट्सएप पे भी थी, इंस्टा पे भी थी, इन 2 चीज पे, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका कितना टाइम कब वहां पर यूज हो चुका है, वो यूटिलाइज नहीं हुआ है, वो वेस्ट हुआ है, ये आपको नहीं पता चलेगा। ऐसा मेरे साथ हो चुका है। अगर मैंने ये बात बोली है कि मैं काफी टाइम से प्रिपेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरा 2019 में ग्रेजुएशन के टाइम पर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था सीजीएल का, तो इस चीज से आइडिया लगा सकते हो 2023 है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सीजीएल मुश्किल है, इसका मतलब है कि आप ट्रैक सही नहीं पकड़ रहे हो, आप सही पाथ पे नहीं हो। तो इससे ये चीज क्लियर हो जाती है कि मुझे अब समझ में आती है वो चीज कि उस टाइम पे अगर मैंने सोशल मीडिया से थोड़ा सा कट ऑफ कर लिया होता तो आज उस चीज का बेनिफिट मिलता। और यही सर, रिलेटिव के साथ की बात बताऊं तो मेरा रिलेटिव से नहीं है इतना कनेक्शन। रीज़न यही है सर, स्टडी करके और काफ़ी फंक्शंस, काफ़ी जो प्रोग्राम्स वगैरह है वो मैंने अटेंड नहीं भी किए हैं, और इस चीज़ पे थोड़ा बहुत ये है कि बोल सकता है क्रिटिसिज्म मिलता है कि आपकी लड़की जो है वो थोड़ा रिलेटिव से थोड़ा कम मिलती जुलती है, फंक्शंस में कम आती है, बोलती कम है। तो वो मेरा सर पर्सनल व्यू है, उसमें मैं कोई कुछ नहीं बोलती हूँ, क्योंकि उनको मैं ये नहीं बताना चाहती बार बार करके कि मैं किस लिए ऐसा कर रही हूँ। मुझे पता है मेरे लिए सही है, मेरी फैमिली के लिए सही है, बस बहुत है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो कुल मिला जुला करके आपका एक सजेशन जरूर रहेगा कि वो जो स्क्रॉल कर करके लोग छोटे छोटे वीडियोस देखते जाते हैं, मतलब अगर आप सही ऑनलाइन इस्तेमाल करें तो अपने सिर्फ स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से उसे करें, 5-10 मिनट या 20 मिनट का मनोरंजन कर लें, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। अब जैसे ये बात हम आप कर रहे हैं ना, तो कुछ लड़के लड़कियां कमेंट में ये भी लिखेंगे, आपका भी वीडियो तो हम यूट्यूब पे मोबाइल में ही देख रहे हैं, वो ये भी लिखेंगे। वो ये बात नहीं सोचते कि भाई हम आपको क्या सजेस्ट कर रहे हैं, हम आपसे ये कह रहे हैं कि अपने लिए जो जरूरी हो वो YouTube पे ऑनलाइन जहां से मिलता है आप उसको एक्सेप्ट करिए, पॉजिटिव चीजों को जो आपके स्टडी में मदद करे, बाकी चीजों को इग्नोर करिए ना। सोशल मीडिया से वैसे मैं आपको व्यक्तिगत तौर बताऊं कि मैं भी फेसबुक वगैरह यूज नहीं करता हूं, शायद समय नहीं मिल पाता ओवरऑल। तो श्वेता मैम, थैंक यू आपको, आप हमारे ऑफिस में आई और आपने संभवतः इंटरव्यू से पहले ऑफिस घूमा भी। हाँ जी। मजा आया ऑफिस हाँ देख जी, बिल्कुल सर। अच्छा, यहाँ घूमने के बाद आप क्या फील कर रही थी, यहाँ का इंटरनल एनवायरनमेंट देख सर करके? मेरा फर्स्ट टाइम था ये ऐसे टाइप से इंटरव्यू, और ऑफिस बहुत ज्यादा ही अच्छा है, मतलब शायद मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, बहुत ज्यादा अच्छा है। थैंक यू सो मच सर यहाँ बुलाने के लिए। नहीं, थैंक यू तो आपको कि आपने मेरे स्टेटमेंट को, वादा जो हम लोग यूट्यूब पे करते हैं कि एक बार सेलेक्ट हुई आपसे मुलाकात होगी ना, वो जो स्टेटमेंट है वो आपकी वजह से पूरा होता हुआ दिख रहा है। तो थैंक यू आपको, आपके माता पिता को, और कि आप मतलब यहाँ तक पहुंचे, उनका सबसे बड़ा सहयोग रहा होगा, आपकी मेहनत, उनका सहयोग। तो ये श्वेता मैम थी हमारे साथ जिन्होंने एसएससी सीजीएल 2022 क्वालिफाई किया है। उम्मीद करते हैं एक दिन आप भी अपने जो डिजायर्ड एग्जाम होगा उसको क्वालिफाई करेंगे और यहाँ आकर के बैठेंगे और कुछ 2-4 शब्द आपसे बातें होंगी। तब तक के लिए ट्यून रहिएगा एसएससी अड्डा 24/7 के साथ और जुड़े रहिएगा एसएससी अड्डा परिवार के साथ। धन्यवाद।